होना है। तो अभी तो फिलहाल वो अपने कागज पलट रहे हैं, लेकिन ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजीव कुमार पहुंच चुके हैं यहां पर। मीडिया का जमावड़ा है, जाहिर सी बात है तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और इंतजार है। अंकुर, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। राजीव जी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे मैं अपने दर्शकों को वहां ले जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए मेरा यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो गुट बना लिए हैं, महायुति है और महाआघाड़ी के अगर दोनों के कैंडिडेट आमने सामने खड़े हो गए तो वो वन साइडेड मैच हो जाएगा या फिर क्लियर हो जाएगा कि यही जीता है। इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सीट है जिसमें लिंगायत समुदाय का बहुतायत में है मौजूद एज अ वोटर बैंक, वहां पर अगर तीनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो अपने आप में वोट काटेगा और अदर कास्ट का आदमी कोई दूसरे उससे आने वाला व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसको एक एज मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर हर कंस्टिट्यूंसी का अपना गणित है, उसके हिसाब से ये चलेगा। नेक टू नेक कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है। लिसन, एक बार सुनवा देते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चल रहा है। गणेश कुमार जी ऑन माई राइट साइड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखवीर सिंह जी संधू ऑन माई लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल फॉर द एनसुइंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 times more than 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 crores, 4 times more than 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल
in both these states, including the state of Jammu Kashmir. कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली. आप सब इस बात के गवाह हैं. आपने देखे शिकस्त के नजारे. एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा. चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं that they have full belief, they are very participate in the electoral process. लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है. हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था. सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स. यंग वोटर्स की संख्या जिसपे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी. मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी. अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9. झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 crores female and 1.31 crores male. First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh